नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, एक 14 रुपीज़ का स्टॉक है सर, मात्र 14 रुपीज़ की, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये डिविडेंड देता है। हाँ, ये छोटी कंपनी है, डिविडेंड देता है। और सर आ गई है सर इसमें एक बहुत बड़ी खबर सर, इस कंपनी को मिला है सर एक तगड़ा ऑर्डर मिला है सर। ये बड़ी बात नहीं है, ऑर्डर मिला है सर एक्सपोर्ट का। भाई इतनी अभी मान लीजिए कि सर इतनी छोटी सी कंपनी और इसको मिल रहा है सर एक्सपोर्ट का ऑर्डर। अब सोच लो कि इस कंपनी की पहुंच कहाँ कहाँ होगा सर, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको कौन जानता है सर विदेश में? अगर आप देखोगे विदेश में कौन जानता है सर आपको? बड़े लेवल में कोई नहीं जानता, दो चार लोग आजू बाजू वाले जानते हैं कि नहीं? क्योंकि सर हम छोटे लोग होते हैं, हम आम आदमी होते हैं सर, हमारे पहुंच बड़े बड़े मतलब नहीं होती सर। लेकिन सर ये छोटी कंपनी होने के बावजूद सर इसको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला सर, और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब छोटी कंपनी और डिविडेंड देती है, इससे साफ साफ पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है सर। इस कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, तभी तो सर कंपनी डिविडेंड देती है। क्योंकि सर डिविडेंड कंपनी तभी देगी जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होगा सर। जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होगा सर, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है सर, अच्छा खासा इंटरनेशनल प्रेजेंस है सर, और इसी की वजह से सर स्टॉक्स में आप समझ सकते हो सर अच्छा खासा तेजी दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा सर। अभी क्या हुआ है कि सर अमेरिका ने क्या किया है सर, यहाँ पर टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया सर। क्या इंक्रीज़ कर दिया सर इन्होंने? टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया सर, टैरिफ। अब टैरिफ क्यों है अमेरिका ने इंक्रीज़ किया? अमेरिका बोलना चाहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारा सामान नहीं खरीदूंगा, इस वजह से तुम्हारे ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ कर रहा हूँ सर। इसीलिए तो सर देखोगे तो इंडिया डील करना चाहता है कि भाई हमारे ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ मत करो, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इस वजह से सर इंडिया आखिर टैरिफ के लिए क्यों हम डील करना चाहते हैं, भारत सरकार क्यों डील करना चाहती है अमेरिका के साथ? इसलिए क्योंकि भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़े अमेरिका के अंदर सर। किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए सर। मेन प्रॉब्लम यही है सर। आपको पता है लगभग सर एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। चाइना केवल एक्सपोर्ट करता है, केवल एक्सपोर्ट करता है सर। पूरे इंडिया में जितनी व्हीकल्स बनती नहीं है सर, जितनी चार चक्के गाड़ियाँ बन नहीं जाती है सर, उतना उससे ज़्यादा तो चाइना केवल एक्सपोर्ट कर देता है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40 लाख गाड़ी बनता है सर, पूरे इंडिया में 40 लाख गाड़ी बनता है सर, 40 लाख, ठीक है। उससे ज़्यादा पता है आपको? चाइना तो सर 60 लाख तो सर केवल एक्सपोर्ट कर देता है सर। भाई एक्सपोर्ट करता है, खुद भी तो रखता होगा ना सर। आधा से ज़्यादा अगर देखोगे कंजप्शन कहाँ होता है सर? व्हीकल्स का, इंडिया के अंदर ही हो जाता है। तो सोचो, चाइना खुद के लिए भी तो रखता होगा ना। तो एक्सपोर्ट करना सर एक अपने आप में ही सर बहुत बड़ी प्राउड वाली फीलिंग होती है सर। क्यों? क्योंकि आपने बाहर देश के करेंसी से पैसा लाया है सर अपने भारत देश में सर। अभी ध्यान से सुनिए सर, कंपनी का नाम एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है। गुड न्यूज़, कंपनी का नाम ही है सर एक्सपोर्ट लिमिटेड। वाह गजब। कंपनी के लिए गुड न्यूज़ क्या है? क्योंकि सर कंपनी रिसीव ए बिग एक्सपोर्ट ऑर्डर। यही गुड न्यूज़ है सर कंपनी के लिए। ऑर्डर तो रिसीव हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है सर। यही प्राउड वाली बात होती है सर, याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए कंपनी बताया जा कहाँ से मिला है, तो दुबई बेस्ड कंपनी की तरफ से सर। ये वो कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो दुबई बेस्ड कंपनी के लिए सर ये ऑर्डर मिला है सर। आप देख सकते हो ऑर्डर जो आपको बताया जा रहा है वो कितना है। ऑर्डर का वैल्यू है 1.25 मिलियन, अराउंड 10.76 करोड़ के बाजू में। अब लोग बोलेंगे बस इतना ही। मैं आपको बोलूँगा सर, पेनी स्टॉक के लिए इतना ही बहुत होता है। समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर 10 करोड़ एक मिडिल क्लास आदमी को दे दिया जाए तो सर, तो लोग बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, केवल एक इंसान की सैलरी अगर 20,000 रुपये होती है और 1,000 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है सर कि चलो 1,000 तो बढ़ गया। मात्र 1,000 रुपये की सैलरी, उसकी खुशी देखो सर। इसको इतना ऑर्डर मिला है, आज 10 करोड़ का मिला, कल 20 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 100-200 का भी मिलेगा। भाई फर्स्ट टाइम आपको छोटा ऑर्डर ही मिलेगा सर। अगर आप एक्टिंग करने जा रहे हो बॉलीवुड में तो आपको एकदम बोलेंगे नहीं, लीड रोल दे देगा, चलो एकदम इसको हीरो का रोल दे दो। और पूरे जितने भी रहेंगे सर, प्रोड्यूसर, ये सभी लोग सर आप पे पैसा नहीं चीटेंगे, पहले सर आपको साइड रोल ही चोर वाला देंगे, है कि नहीं? समझ रहे हो ना सर? जैसे निजामुद्दीन क्या नाम था उनका, उनको दिया गया था सिद्दीकी, इस तरीके से सर। तो वही बोला जाता है कि छोटे कंपनियों के लिए सर इतना ही ऑर्डर बहुत होता है। समझने की कोशिश की जाए। किसके लिए दिया गया सर यहाँ पर? कंपनी के लिए, टी शर्ट के लिए, ट्राउज़र के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए सर यहाँ पर दिया गया, मतलब कपड़ों के लिए दिया गया है सर। डे टू डे यहाँ देख सकते हैं दुबई एंड यूएई में जो होता है सर, उसके लिए दिया गया है। और ध्यान से सुनिए सर, बताया जा रहा है ये जो ऑर्डर है ना सर, ये रिपीटेड ऑर्डर है। ये रिपीट ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब है कि दुबई को भरोसा हो गया सर इस कंपनी पे। दुबई को भरोसा हो गया। इंडिया सर, दुबई कहाँ हम कहाँ, सोचो एक बार, वो कितना डेवलप है और हम देखो कहाँ है सर। लेकिन फिर भी दुबई को इंडिया के इस कंपनी के ऊपर क्या हो गया है सर, मतलब ट्रस्ट हो चुका है कि भाई इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इस वजह से इन्हीं पर खरीदेंगे। तो ये रिपीट ऑर्डर दिया गया है सर। क्यों? दुबई कंपनी ऑलरेडी यहाँ देख सकते हो सर, इस कंपनी पर ट्रस्ट करती है सर। इसका मतलब तो यही माना जाएगा ना। इससे पता चलता है सर कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल डिमांड मिलता है सर। इंटरनेशनल डिमांड सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्रोडक्ट बनाइए, आपके मोहल्ले में सर लोग नहीं खरीदेंगे, आपके खुद के मोहल्ले में नहीं खरीदेंगे सर, आपके सिटी में, स्टेट में, वहाँ तो बात ही छोड़ दीजिए सर, मोहल्ले में नहीं खरीदते हैं सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर, लगभग भारत के अंदर ही बेचना बहुत मुश्किल होता है सर, और ये कंपनी विदेश में जाकर बेच देती है। तो ये अपने आप में सर एक बहुत बड़ी बात होती है सर यहाँ पर।
और इसी के चक्कर में अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट में जो है सर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा सर। ठीक ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रस्टेड कंपनी बन जाएगी सर। आज वहाँ से मिला है, अब दुबई के अंदर एक कंपनी ने सर ऑर्डर दिया है, कल के डेट में हो सकता है कि 2 कंपनी ने दे दे सर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लगभग जो है इस कंपनी को और भी लगभग जो है वहाँ पर ये मिले सर, ऑर्डर वगैरह मिल सकता है। देखो अच्छे प्रोडक्ट बनाने से आज नहीं तो कल आपको बड़े लेवल पर ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाता है सर। और ये है वो कंपनी सर, SBC यहाँ देख सकते हो, एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। मात्र 14 रुपीज़ का आपको देखने को मिला सर। और साथ में ये कंपनी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड वगैरह भी देती है सर। यहाँ आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, डिविडेंड भी देती है सर कंपनी। कितनी अच्छी बात है, कितनी नहीं, बहुत ही अच्छी बात है सर। कुछ भी 0.23% का आपको डिविडेंड दिया जा रहा है, लेकिन सर पेनी स्टॉक से और हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं सर? ये लगभग 600-700 करोड़ की कंपनी है बस। और वो भी सर अभी ये 600-700 करोड़ की कंपनी हुई थी। पहले तो सर ये लगभग बहुत छोटी कंपनी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहले तो सर ये बहुत छोटी कंपनी थी। मान लीजिए कि जब लगभग ये जो स्टॉक है 2 रुपये के बाजू में देखने को मिलता होगा, तो सर क्या ही होगा इस कंपनी में? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होगा सर। आज देखेंगे तो ये 2 रुपये से ये जो स्टॉक है लगभग जो 14 रुपीज़ के बाजू में आया है सर। देख लीजिए, कहने का मतलब है ये देख लीजिए सर, लगभग ये स्टॉक्स ने 800% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाल के देने का कोशिश किया था। और अभी भी अगर हम देख लेते हैं तो नीचे के लेवल से, तो फिर भी सर इस कंपनी ने 5 गुना पैसा कर ही दिया सर। अगर 5 गुना हटा दे तो सर कहने का मतलब पहले सर ये कंपनी मतलब 100 से 150 करोड़ का होगा बस। 150 करोड़ का सर पहले ये कंपनी थी सर। इतनी 150 करोड़ की कंपनी से देखो, छोटी कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं होती है सर। ये प्रॉफिटेबल है, साथ में डिविडेंड भी देती है, एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है सर। टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, तो सर पहली बार अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बोल रहा हूँ सर, पहली बार मार्च में, केवल मार्च में अगर आप देखेंगे सर, अभी मार्च में, तो सर फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने सर माल खरीदा है। यहाँ देख लीजिए 0.0 था सर इनके पास, अभी 0.16 यहाँ देख सकते हो। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने खरीदा है सर, दोनों ने खरीदा है सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू सर, प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ देख सकते हो जो बताया जा रहा है ना सर, ये जो टेक्सटाइल है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से आता है सर इस कंपनी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो IT मैन पावर आपको बताया जा रहा सप्लाई से आता है सर। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा टूर और ट्रैवलिंग से रिलेटेड आता है सर। तो 3 बिज़नेस इनका हो गया सर। यहाँ पर 3 बिज़नेस हैं, एक बिज़नेस में सर इनको ऑर्डर मिला है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे लोकेशन वाइज, तो दिल्ली में आपको बताया जा रहा है सर। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 जगह सर बड़े लेवल में काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ही काम करते हैं सर। उसके बाद यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ देख सकते हो अगर ब्रेक करते हैं सर इसको, तो यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा सर यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से ही ये लोग कमाते हैं। मेन बिजनेस से ही वहाँ पर उनका पैसा था, और 2 नए बिजनेस भी इन लोगों ने खड़ा कर लिया सर, IT से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 2-3 बिजनेस इन्होंने धीरे धीरे खड़ा कर लिया है सर, और भी बड़े लेवल में अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ पर देख सकते हो असेट इन्होंने भी ब्रेकअप कर दिया है कि लगभग कहाँ किसके पास कितना असेट आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर IT मैन पावर। तो कहने का मतलब है कि ये नए बिजनेस में भी सर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं सर, और इनके और भी सर कहने का मतलब है कि अच्छे खासे कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिल जाएंगे सर। ये सारे कॉम्पिटिटर है सर। तो ये वो छोटी सी कंपनी थी जिसको ऑर्डर मिला था, जो कि एक गुड न्यूज़ था, लेकिन खरीदने बेचने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। सीखिए, समझिए, और जब 50-100 कंपनियों के बारे में जानकारी ले लीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 100 में से ये एक बेस्ट है। याद रखिएगा, कंपेयर करके ही लेना है कि वो 10 में से कौन सा बेस्ट है। तो 10 के बारे में जानकारी रखेंगे तभी एक के बारे में आप डिसीजन ले पाएंगे सर।